हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, जेंडर के संदर्भ में कृषि प्रणाली है सेंसिटिव, संवेदनशील है। विविध खेती डाइवर्सिटी फार्मिंग में आय के बराबर कोई स्रोत नहीं है जैसा कुल आय में 50%। IFS लीड टू, IFS की ओर जाता है हाई बेनिफिट डैश कॉस्ट रेशियो, उच्च लाभ माइनस लागत अनुपात। भारत में मुख्य रूप से कृषि प्रणाली की सिफारिश क्यों की जाती है? भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि प्रणाली की सिफारिश की जाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग बहुफसली के प्रमुख कारण हैं वीड कंट्रोल, टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी। इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बहुफसली के प्रमुख कारण नहीं है, वीड कंट्रोल सॉइल इरोजन, टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी। इन तीनों में से ये तीनों दिए होंगे, कोई तीसरा जैसे दिया होगा डाइवर्सिटी फार्मिंग, इस कारण तो इसमें डाइवर्सिटी फार्मिंग सही होगा। क्रॉपिंग सिस्टम शब्द किसने दिया? डॉक्टर SS बेंस ने क्रॉपिंग सिस्टम शब्द दिया था। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला है CI बराबर क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर टोटल क्रॉपेड एरिया बटे नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100। भारत की फसल सघनता कितनी है? 135% है। वनों के साथ साथ घास लगाना कहलाता है ले फार्मिंग कहलाता है। कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाला जैविक कारक है लाइव स्टॉक, पशुधन। निम्न में से कौन कृषि प्रणाली का उद्देश्य नहीं है? रिस्क एंड वर्जन, एक संस्करण जोखिम कृषि प्रणाली का उद्देश्य नहीं है। एविना फेटुआ किस प्रणाली के किस कारक के अंतर्गत आता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। कृषि प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्यम है? डिपेंडेंट इंटरप्राइजेज, आश्रित उद्यम है। मिश्रित खेती किस प्रकार का उद्यम है? इंडिपेंडेंट इंटरप्राइजेज है, स्वतंत्र उद्यम है। कचरे का पुनर्चक्रण एवं अवशेष कृषि प्रणाली के हैं प्रिंसिपल्स, सिद्धांत हैं। कचरे का पुनर्चक्रण एवं अवशेष कृषि प्रणाली के हैं प्रिंसिपल है, जो कि सिद्धांत कहते हैं इसे। सार्वजनिक क्षेत्र में पशुओं के चराने को कहते हैं रैंचिंग फार्मिंग कहते हैं, पशुपालन खेती कहते हैं। रैंचिंग फार्मिंग कहाँ की जाती है भारत में? राजस्थान में की जाती है। निम्न में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कृषि प्रणाली के कारक हैं? फैमिली कंजप्शन, एजुकेशन, फूड प्रेफरेंस। कृषि कचरे को उत्पादक उद्देश्यों के लिए बेहतर ढंग से पुनर्नवीकरण किया जाता है। किस प्रकार की प्रणाली है? स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। IFS कब प्रारंभ हुआ? 1960 में। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कब प्रारंभ हुआ था? 1960 में साउथ ईस्ट एशिया में प्रारंभ हुआ था। सस्टेनेबल किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के सस्टेनियर से बना है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को ज्ञात करते हैं प्रतिशत में। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम का लक्ष्य है मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मिनिमाइजेशन ऑफ एरिया, मिनिमाइजेशन ऑफ टाइम, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें ऑल ऑफ एबव सही है। फार्मिंग सिस्टम एक है होलिस्टिक अप्रोच है। फार्मिंग सिस्टम को उद्देश्य है सस्टेनेबिलिटी। द लाइव स्टॉक ग्रेज ऑन द नेचुरल वेजिटेशन इज कॉल्ड एज रैंचिंग। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग का एक उदाहरण है ग्राउंडनट प्लस रेड ग्राम 6:4 में ग्रो करना चाहिए, जिसे स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। BC का अनुपात है ग्रास रिटर्न अपॉन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। पास्चरल फार्मिंग किससे संबंधित है? रियरिंग ऑफ एनिमल से संबंधित है। फार्मिंग सिस्टम एक है इंडिविजुअल एंड होलिस्टिक अप्रोच है। डाइवर्सिटी फार्मिंग सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है? कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, कहाँ स्थित है? मोदीपुरम, मेरठ, UP में है।
फर्स्ट इरिगेशन एग्रो डाइवर्सिटी कांग्रेस 2016 बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली से प्रारंभ किया गया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसकी रीढ़ की हड्डी है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी है। LEIS का पूरा नाम है लो एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हिया का पूरा नाम है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। IFWMS किसने विकसित किया था? प्रोफेसर चांद ने, जो कि फिजी के निवासी थे। इंटीग्रेटेड फूड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। IFWMS का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड फूड एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको किसने दिया था? प्रोफेसर चांद, जो कि फिजी के निवासी थे। खेती की प्रणालियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। सिस्टम ऑफ फार्मिंग को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। पीसेंट फार्मिंग होती है, काश्तकारी खेती होती है व्यक्तिगत। इसमें किसान को भूस्वामित्व होता है। यूपी में स्टेट फार्मिंग का फार्म कहाँ है? कानपुर और कन्नौज के आसपास के आरोल क्षेत्र में है। आरोल क्षेत्र में स्टेट फार्मिंग की जाती है। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? अमेरिका एवं ब्रिटेन में। कारपोरेट फार्मिंग कहाँ पर प्रचलित है? USA अमेरिका में प्रचलित है। कोऑपरेटिव फार्मिंग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, कोऑपरेटिव पीसेंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग की ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है। बहुत ओनरशिप जो होती है वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत, और मैनेजमेंट प्रबंधन जो है वो भी व्यक्तिगत होता है। कोऑपरेटिव पीसेंट या टीनेंट फार्मिंग की ओनरशिप मैनेजमेंट कलेक्टिव, और ओनरशिप जो है कलेक्टिव होती है, सामूहिक होती है, और ओनरशिप मैनेजमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग की ओनरशिप एंड मैनेजमेंट जो है कलेक्टिव होता है, दोनों जो है कलेक्टिव होते हैं। टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 3 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इज 5। मोनोकल्चर, मोनोक्रॉपिंग, डबल कल्चर, डबल क्रॉपिंग, क्रॉफ्टेरिया। मोनोकल्चर में एक ही फसल को बार बार उगाना, जैसे कि राइस टू राइस, और मोनोक्रॉपिंग में एक वर्ष में एक ही फसल को उगाना। और डुअल कल्चर में एक वर्ष में 2 फसलें उगाना डुअल कल्चर कहलाता है। और डुअल क्रॉपिंग जो है एक फार्म पर कई फार्मिंग सिस्टम को अपनाना डुअल क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। क्रॉप क्राइटेरिया जो है घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना, खेती के साथ साथ फार्म पर घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्यम का उपयोग करना। मिक्स्ड क्रॉपिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कंपेनियन क्रॉपिंग, गार्ड क्रॉपिंग, एग्लूनेलिंग क्रॉपिंग। सिनर्जिटिक क्रॉपिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है गन्ना प्लस आलू। एग्रीकल्चर ईयर प्रारंभ होता है 15 जून से 14 जून। खरीफ, रबी, जायद, तीनों सीजन मिला के एक एग्रीकल्चर ईयर बनता है। रोटेशन इंटेंसिटी का सूत्र है रोटेशन इंटेंसिटी बराबर नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन अपॉन क्रॉप रोटेशन ईयर इंटू 100। टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग मुख्य कृषि उद्यम का कितने प्रतिशत होती है? मोर देन 50% से अधिक। और जो डाइवर्सिटी फार्मिंग होती है मुख्य कृषि उद्यम का कितने प्रतिशत होती है? 50% से कम। इसमें जो डाइवर्सिटी फार्मिंग सिस्टम में होता है, इसमें फार्म पर कई उद्यमों का प्रयोग किया जाता है। और जो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है इसमें मुख्य उद्यम से 50% शेष जो उद्यम है उनसे मिला के 50% आय प्राप्त होती है, उसे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो सके। आपके नेक्स्ट पेपर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है।